ज़बूर 15। दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावन, तेरे खैमे में कौन रहेगा और तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नज़र में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खा कर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। आमीन। इस ज़बूर में एक सवाल है, और वो सवाल शायद आज हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन खुदावन के मक़दिस में रहेगा, यानी उसकी हजूरी में ऐसा कौन सा शख्स है जो कायम रह सकता है। और इस ज़बूर में इस सवाल का जवाब भी मौजूद है। जब हम दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो दूसरी आयत से हमें इस सवाल का जवाब भी मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में एक जगह ये भी लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। हाँ, हमारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। जब हम इस ज़बूर को देखते हैं तो इस ज़बूर में हमारे बदन के तमाम अज़ा नजर आते हैं, जैसे कि पाँव, हाथ, दिल, जुबान, आंखें। ये तमाम तर चीजें हमें ज़बूर में नजर आती हैं, लेकिन उसी के साथ ये भी बताया गया है कि जो रास्ती से चलता है और सदाकत का काम करता है। अगर दिल की बात की जाए तो दिल सच बोलने वाला हो। जुबान की बात की जाए तो जुबान ऐसी हो जो बहतान न बांधती हो, जो अपने दोस्त से बदी नहीं करता। और ये सारी बातें हम देखें तो ये हमारे उज़ा का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में हम खुदावन के साथ चलते हैं? क्या हम सिर्फ एक मजहबी बनकर तो नहीं रह गए? ये चीजें हमें खुदावन में कायम नहीं रखता, बल्कि हमारा बातन, हमारा दिल, हमारी सोचें, हमारा रवैया, अगर ये चीजें हमारी दुरुस्त है तो ही हम खुदावन के खैमे में रह सकेंगे, यानी उसकी हजूरी में कायम रह सकेंगे। लंबी दुआएं करना हमें पाक या हमें खुदावन के नजदीक नहीं बनाता, बल्कि दिल का पाक होना हमें पाक बनाता है। हमारी सोचों का साफ होना हमें पाक बनाता है और खुदावन की कुर्बत में हमें और ज्यादा ले आता है। कभी सोचा है कि क्यों खुदा ने दाऊद को अपने दिल के मुआफिक कहा? क्योंकि वो दिल से उसकी प्रस्तिश करता था और उसका दिल हमेशा सच बोलता था। वो किसी का बुरा नहीं चाहता था और ना ही दिखावे की प्रस्तिश करता था। ऐसे ही मेरे अजीजों, अगर हम भी आज अपनी जिंदगी पर निगाह करें तो सोचिए, क्या मेरा दिल साफ है? क्या मैं बुरा देखता तो नहीं? मैं क्या देख रहा हूँ? मैं क्या सुनता हूँ? मैं दूसरों के बारे में कैसा बोलता हूँ? मैं दूसरों के बारे में अपनी क्या राय रखता हूँ? क्या मेरे अंदर हसद तो नहीं? क्या मैं दूसरों को गिराने के मंसूबे तो नहीं बनाता? अगर ऐसा है तो आज तौबा करने का वक्त है, क्योंकि ऐसा शख्स जो शक्की हो, जो घमंडी हो, जो हसद करता हो, जो किसी बात पर तकब्बुर करता हो, ऐसा शख्स खुदावन के नजर में अहमक है, खुदावन के नजर में मकबूल नहीं है, और ना ही ऐसा शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेगा। आइए तौबा करें और दुआ करते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरी हजूरी में झुकती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ, क्योंकि तू ही मेरा कादिर मुतलक बाप है। तू ही है जिसने आसमान को बनाया और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। आसमानी बाप, तू मेरी रोशनी और मेरी निजात है। तू मेरा मुहकम कला और मेरा बचाने वाला है।
ہم نے تیرے کلام میں دیکھا اور یہ پڑھا ہے کہ تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ باپ، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمیں اچھائی میں اور برائی میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ آسمانی باپ، تو ہمیں لے، ہمیں معاف کر جہاں ہم غلط ہے۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، جھوٹ بولا، حسد کی، برا چاہا، باپ ہمیں معاف کر، کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا اور پاک کرتا ہے۔ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ آسمانی باپ، تو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں معاف کر، ہمیں دھو اور ہمیں نیا بنا دے۔ میں اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنے زبان کو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی تیرے پاک بے عیب برے یسوع مسیح کے لہو میں چھپاتے ہیں۔ ان کا دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا تیرے جلال کے لیے ہو۔ وہ جو کچھ بھی کریں تیرے جلال کا وسیلہ ٹھہرے۔ کوئی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ ان کے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو لے ان کو معاف کر، کیونکہ تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آسمانی باپ، ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم تیری حضوری میں رہیں اور کبھی اس سے دور نہ ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔